नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, न्यू फोल्डर 7 खुला हुआ है। डेल का एस्पिरॉन 3525 का बैकअप बायोस फाइल है। इस बायोस फाइल से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है ना। कीबोर्ड का पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है साथ में। तो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके सर्विस टेक देके और वहाँ से हम EXE फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। इस EXE से हमें हमारा बायोस फाइल निकालना है ना। तो देखिए, ये हमारा जो टूल है इसका यूज़ करने वाले हैं। अभी मान के चलिए, ये तो EXE मुझे पता लग गया डेल का है, लेकिन जैसे कोई बंदा अगर हमें बेचता है तो बताता नहीं है किसका है, डेल का है, HP का है, तब हम यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं आज देखिए यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर का यहाँ पर देखिए ऑल इन वन बायोस एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सट्रैक्टर, इसका यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, ये इनपुट में फाइल मांग रहा है ना, इंटर इनपुट फाइल और डायरेक्टरी पाथ। तो सीधा हमारा फोल्डर खुला हुआ है। इससे जो ये EXE फाइल है इसको मैं इस पे लाके और छोड़ दूंगा, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद में हमें इंटर करना है। तो देखिए, ये इसने हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे फोल्डर बन के आ चुका है। अभी भी यहाँ पर देखिए हमारा एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस अभी ये करेगा। डन, ये फोल्डर दे दिया इसने एक्सट्रैक्ट करके। इसमें देखिए 3 फाइल्स है, ये हमारा है ना, एक्सट्रैक्ट होके हमें फाइल मिल गया है। इसके अंदर भी वही है, ये इसने बाहर ही निकाल दिया है वो 3 फाइल्स। तो देखिए, ये 3 फाइल्स हमें 16 MB का फाइल मिल रहा है। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से कट करके बाहर ले लेता हूँ। तो पूरा कंप्लीट फाइल हमें मिल गया है। अब इन 3 में से हमारा कौन सा फाइल होगा, है ना, बात यहाँ आ जाती है। हमारा फाइल तो एक्सट्रैक्ट हो गया है ना। अभी देखिए, एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी है यूनिवर्सल, इधर से लिनोवो का यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा अगर फिर भी एक्सट्रैक्ट यहाँ से कोई दिक्कत आता है तो हमारे पास यहाँ पर ऑल एक्सट्रैक्टर भी है, यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर्स, इसको खोल लेना है। यहाँ पर भी है। देखिए क्या होता है, कोई सा फाइल किसी एक्सट्रैक्टर पे काम नहीं करता है तो वो दूसरे एक्सट्रैक्टर पे काम कर जाता है। तो ये आपको यूज़ कर लेना है ना। इन केस अभी तक जितना भी फाइल आया है सारा एक्सट्रैक्ट हो गया है, 1 से 2 से 3 से 4 से, है ना। हो सकता है किसी में 1 और 2 काम ना करे, 3 4 काम कर जाए, तो आपका फाइल ज़रूर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी आगे का सीन देखते हैं। अभी इनमें से हमारा कौन सा फाइल होगा उस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। तो इसके लिए हम MC एक्सट्रैक्टर, CPU का जो माइक्रो कोड को रीड करता है, इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो इस टाइप का फाइल हमें जैसे HP में भी मिलता है, आपको याद हो तो वहाँ पर हम BID के अकॉर्डिंग अपना फाइल सेलेक्ट करते हैं ना, काफ़ी सारा फाइल्स मिलता है। तो वैसा ही यहाँ पर हो गया है ना। फर्स्ट तो कंप्लीट फाइल मिल गया है, अदरवाइज तो हमें कंप्लीट फाइल नहीं मिलता है। यहाँ से जो हमारा बायोस रीजन है या ME रीजन को ये देता है ना, कंप्लीट नहीं मिलता है। लेकिन कंप्लीट यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये AMD मॉडल है। AMD मॉडल में आपको आई थिंक कंप्लीट बायोस मिल जाता है। तो इनमें से हमारा कौन सा बायोस फाइल होगा, फिलहाल मैंने आपको ये नहीं दिखाया मिनालाइजर पर इसका वर्जन क्या है, क्या चीज़ है इसके अंदर, है ना। उस चीज़ को मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उतना अगर डीप में इसमें जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। उस चीज़ को हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में देख चुके हैं। तो चलिए MC एक्सट्रैक्टर को करते हैं ओपन। ये MC एक्सट्रैक्टर को ओपन किया। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड बैकअप है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारा बैकअप बायोस है इसके अंदर CPU ID को लेके 2 एंट्रीज है ना। 2 CPU ID डिटेक्ट है, मतलब
ये बायोस है जो जिसमें 2 CPU का कोड लिखा हुआ है, मतलब ये अगर CPU होगा तो वो इसमें सपोर्ट कर जाएगा। तो आपके पास जो मदरबोर्ड है उस पर जो आपका CPU लगा हुआ है उस पर नंबर लिखा होता है, उस नंबर को गूगल करते हैं तो उसका ये माइक्रो कोड आप पता कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा लगा हुआ है ना। तो ये इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो आपको इनको नोट कर लेना है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर नोटपैड टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं इस कोड को डाल देता हूँ। Ctrl+C कीबोर्ड से कॉपी कर लेंगे। Ctrl+V है ना, इसको क्लोज करते हैं, फिर से खोलते हैं। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम देखिए ये फर्स्ट वाला फाइल इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो माइक्रो कोड ये हमें दिखा रहा है। तो तीनों कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। इसको क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। सेकंड वाला फाइल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको भी क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। इस बार क्या करेंगे, थर्ड वाला फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। नोटपैड पे आ जाएंगे तो देखिए, सॉरी, तो देखिए थर्ड वाला फाइल तो हमारा नहीं है ना, क्योंकि ये कोड हमारे जो बैकअप है इससे मैच नहीं खाता है। ये देखेंगे तो देखिए ये परफेक्टली हमारे बैकअप से मैच कर रहा है ना माइक्रो कोड। यहाँ पर आते हैं, तो देखिए इसमें एक कोड ही हमारा मैच कर पा रहा है ना। तो अब हमें कंफर्मेशन ये करना होगा कि हमारा जो CPU लगा हुआ है उसका माइक्रो कोड क्या है। वैसे तो आपका कंफर्म है, ये वाला फाइल आपका 100% चलेगा, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म कर लेना है क्योंकि एक कोड इसमें भी है ना। इन केस हमारा कोड यही है तो देखिए ये वाला फाइल भी आपका सपोर्ट कर सकता है ना। अगर आपके जो कोड जो CPU पे कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप गूगल सर्च करके जो कोड फाइंड करते हैं वो यही है, तो आपका ये वाला फाइल भी वहाँ काम कर जाएगा। इन केस अगर ये नहीं है तो देखिए ये जो सेकंड फाइल है ये हमारा बैकअप से मैच कर रहा है ना, दोनों कोड मैच कर रहा है। तो जो सेकंड वाला फाइल है ये हमारा एक एग्जैक्ट फाइल होगा यहाँ पर, है ना। ये वाला जो सेकंड फाइल है ये एग्जैक्ट फाइल है। इसको राइट कीजिए, आपका 100% डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले आने के बाद में जब ये आपसे मॉडल नंबर सेलेक्ट कराएगा तो प्रॉपर मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है ना, वहाँ गलती नहीं करना है। और सर्विस टैग एंटर के लिए बोलेगा, सर्विस टैग डाल देना है। 100% वर्किंग बायोस आपका बन जाएगा, है ना। किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। बस ये एक छोटा सा इस टूल की जानकारी थी, है ना, जिसके अंदर हमने
एक्सट्रैक्ट होते हुए भी देख लिया है ना, और सीपीयू का जो माइक्रो कोड है वो हम कैसे देखते हैं तो हमने वो एग्जांपल भी देखा है। इसको करते हैं क्लोज। तो देखिए ये ऑप्शन हमने आज देख लिया है ना। इसके अलावा इसमें लिनोवो का एक्सट्रैक्टर है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो थी इंस्टॉलेशन की, उसमें मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट में कमांड प्रॉम्प्ट मेथड में बताऊंगा। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट मेथड भी हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए डेल का 3542 का एक मैंने फाइल ले लिया है ना, ये एक्सी फाइल ले लिया है। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट मेथड से। कमांड प्रॉम्प्ट मेथड क्या होता है कि हमारा जहाँ पर फाइल होता है वहीं से हम सीएमडी को ओपन करते हैं, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट को हमने ओपन कर लिया, हमारा जहाँ फाइल है वहाँ पर उसका पाथ देना होता है। तो सबसे बेटर यही है कि जहाँ आपका ये फाइल रखा हुआ है उस फोल्डर में ऊपर जहाँ हमारा एड्रेसिंग होता है, मतलब ये कहाँ पर है उसका लोकेशन, वहाँ पर सीएमडी टाइप करके एंटर कर देना है ना। तो आपका सीधा वहीं से लोकेशन को उठा लेगा। उसके बाद में हमें कमांड लिखना होता है ना, जो हमारा फाइल होता है ना, उसका नाम करके कमांड लिखना होता है, राइट रोम फाइल करके, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इस मेथड में ही। यहाँ पे ब्राउज करके फाइल लेना है। तो देखिए डेस्कटॉप पे हमारा ये फाइल है, तो सीधा हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हमारा न्यू फोल्डर 7 है, ये न्यू फोल्डर 7, इसमें से ये फाइल हमने लिया। अभी देख लीजिए आपके सामने यही ओपन है ना, और ये इस साइड पे कर देता हूं मैं, और ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। तो देखिए इस पर कमांड लिख के आएगा, आपका फाइल नेम लिया // राइट रोम फाइल, है ना, और इसके बाद में एंटर करते हैं। तो देखिए इसी फोल्डर के अंदर हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे प्रोसेस डन लिखा गया है ना। इसको ओके करते हैं। तो देखिए इसने फोल्डर भी ओपन कर दिया, और यहाँ पर देखिए हमारा फाइल डेल 3542.rom फाइल हमें यहाँ पर मिल गया है ना। देखिए EXE का साइज देखिए, और ये जो फाइल मिला है इसका साइज देखिए, टेम्पी का हमें यहाँ पर फाइल मिल गया है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये मेथड चलता है ना। और मैं जो आपको बता रहा था वो इस तरह से था कि हम यहाँ पर आएंगे, है ना, यहाँ पर हमें CMD को टाइप कर देना है, एंटर करना है। तो देखिए हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्या है, फाइल का नाम देना है सबसे पहले। तो जो हमारा फाइल का नाम है वो है डेल 3542.exe लगाएं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है ना। / राइट रोम फाइल, है ना। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट होके आया है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल आ गया है ना। तो यही हमारा वहाँ पर मेथड काम कर रहा है ना। हमने जो टूल बनाया उससे सीधा हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल रहा है, कमांड टाइप नहीं करना पड़ रहा है। ये सब चीजें ऑलरेडी जो बायोस लर्निंग का कोर्स है ना, उसके अंदर बताया हुआ है। एक फोल्डर को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। इस टूल को क्लोज करते हैं। अभी एक टूल में आपको लिनोवो एक्सट्रैक्टर भी और दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पर देखिए लिनोवो एक्सट्रैक्टर, है ना, इसका यूज करते हैं। ब्राउज करके आपको बायोस फाइल ले लेना है, जो ऑफिशियली वेबसाइट से EXE फाइल डाउनलोड हुआ है। तो देखिए फर्स्ट फाइल ले रहा हूं मैं, है ना। अभी यहाँ पर कोई एक्सट्रैक्ट फोल्डर नहीं है। एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ये प्रोसेसिंग चल रहा है, और देखिए ये हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है।
सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या है, जो न्यू फोल्डर 6 के अंदर ये exe था, है ना, उसको लिया है, इसी कारण से वो न्यू फोल्डर 6 खुल के आया। अदरवाइज तो हम जैसे न्यू फोल्डर 7 पे काम कर रहे थे। वापस से ब्राउज करते हैं, न्यू फोल्डर 7 से उठाएंगे, है ना, ये न्यू फोल्डर 7, यहाँ से ये फर्स्ट फाइल उठाया, ओके, एक्सट्रैक्ट किया, देखिए ये प्रोसेसिंग चला, और अभी देखिए ये यहाँ पर ऐप करके फोल्डर बन गया है। इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ में काम का फाइल मिल जाएगा, है ना, ये हमारा काम का फाइल है। आगे का प्रोसेस हम जानते हैं किस प्रकार से काम करना है। ऐप फोल्डर बना, इसके बाद एक और exe को लेते हैं, ये सेकंड नंबर वाला exe लिया। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 ही फोल्डर है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी न्यू फोल्डर 7 से लिया है, ये न्यू फोल्डर 7 ही ओपन हुआ है, देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होके हमें मिल गया है। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर फिर से exe फाइल है, इस पर राइट क्लिक करके देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है या नहीं है ना। नहीं है, एक बार वापस से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। नहीं, इसने आगे एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो आगे हमें कोई दूसरा एक्सट्रैक्टर का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। या फाइल को रन कराना पड़ेगा। तो आगे ये जो फाइल मिला, अब इसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ से जो हमारा ऑल एक्सट्रैक्टर है इसको यूज करते हैं। ये फोल्डर से हम क्या करते हैं, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इधर एंटर करते हैं, तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया है और ये हमारे काम का कैप फाइल मिल गया है ना। तो लिनेवो एक्सट्रैक्टर ने फाइल तो एक्सट्रैक्ट कर दिया है ना, लेकिन हमें वापस exe दिया। उस exe को हमने हमारा जो यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर है उस पर डालकर हमारा काम कर लिया। तो इस टूल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा काम हो सकता है। तो बस आपको इस टूल को यूज़ करना आना चाहिए, है ना। और इसका बेसिक यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा बायोस का नॉलेज होना चाहिए। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसी प्रकार से ही हमारा लिनेवो का एक्सट्रैक्टर है D&D, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल न्यू फोल्डर 7 से मैं इस पर फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एक exe हमारे पास और था, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। शायद ये लिनेवो का नहीं है ना। तो ये जो सेकंड वाला फाइल हमने ट्राई किया था, लिनेवो से एक्सट्रैक्ट हुआ था, इसी को हम ले लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपको पता लग जाएगा एक्सट्रैक्ट होके क्या आया। ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और देखिए यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है ना। वैसे ही exe, इसको फिर से क्या करेंगे, इस बार मैं आपको यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के अंदर लेके चलता हूँ। एक्सट्रैक्टर 4 का यूज़ करते हैं, क्या ये भी काम करता है। इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप, एंटर। ये पूछ रहा है कि आउटपुट में ये फाइल आपको कहाँ पर चाहिए, तो अगर एंटर कर देंगे तो सेम लोकेशन होता है। तो मैं फ़िलहाल एंटर कर देता हूँ।
तो देखिए ये फाइल हमें एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है। सेम केप फाइल है, केप से बिन फाइल को निकाल लेंगे आप, सिंपल सा काम है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो टूल है ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, है ना, क्योंकि देखिए मेरे सिस्टम पे सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अब अदर सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम होके पड़ा है ना, उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सपोर्ट ग्रुप इसीलिए है ना, आप पर्सनली में या सपोर्ट ग्रुप पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपका सिस्टम रिमोट पे लेके जैसे भी होता है ना, हम मिलकर काम करेंगे, है ना। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो काफ़ी कुछ है और देखते जाइए और नया नया चीज़ इसके अंदर ऐड होता जाएगा, है ना। बायस को लेके बहुत कुछ आने वाले टाइम में होने वाला है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए और थोड़ा थोड़ा बायोस का नॉलेज भी आप लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि टूल ही सारा काम करेगा, है ना। इस चीज़ को थोड़ा माइंड से निकाल दीजिए, है ना। टूल है हमारा हेल्प करने के लिए, हमारा टाइम बचाने के लिए, लेकिन बेसिक नॉलेज तो हमारे पास होना चाहिए, है ना। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।